अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं मेरे प्यारे भाइयों। अब इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की ज़रूरी अपडेट्स। जी, आज की न्यूज़ बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है और हमारे जो भी गैर मुल्की भाई सऊदी अरब में काम करते हैं उनसे ख़ास के रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ है। और जैसा कि आपको पता है कि 16 फरवरी से न्यू कानून लागू हुआ और सऊदी अरब में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को आप फेसबुक पे देखें तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए पेज को। न्यूज़ बताने से पहले आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हमारे इस चैनल पर 4 लाख सब्सक्राइबर्स की फैमिली हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया हमारी फैमिली की तरफ से भी। और 4 लाख सब्सक्राइबर आप लोगों ने कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी इन्फॉर्मेशन आती गई हम आपको बताते गए, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर विश कर देंगे कमेंट में तो बहुत बहुत शुक्रिया, और कहाँ से वीडियो देख रहे हैं बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए जानते हैं न्यूज़। आज की न्यूज़ में मैं सबसे पहले फ़ोटो शेयर करना चाहूँगा ट्विटर अकाउंट से। आप देख सकते हैं सऊदी न्यूज़ का। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये लिखा हुआ है कि प्लेइंग म्यूज़िक ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉल टू प्रेयर। अजान के टाइम में आप म्यूज़िक सुनते हो, अजान के टाइम में आप रोड पर जा रहे हो हेडफोन लगा कर के, चाहे आप बात ही कर रहे हैं मान लिया, लेकिन अगर आप लगा किसी सऊदी को कि आप गाना सुन रहे हो, या अजान के टाइम में आप गाड़ी में म्यूज़िक चला रहे हो तेज़ आवाज़ में, तो बचिएगा। अब जो है इन लोगों ने नया कानून लगा दिया है। अजान के टाइम पर आप लोग अगर गाना सुनते हैं गाड़ी में या ऐसे ही चलते हुए कोई आप म्यूज़िक बजाते हो तो 1000 रियाल का जुर्माना है पहली बार। दोबारा आप पकड़े जाते हो उल्लंघन में तो आप पर 2000 रियाल का जुर्माना लगेगा। अजान के टाइम में आपको म्यूज़िक वगैरह नहीं सुनना है, चाहे गाड़ी में हो, चाहे आप गाड़ी से बाहर हो या घर में हो। अगर किसी सऊदी ने शिकायत कर दिया तो 1000 रियाल तो होगा ही, नेक्स्ट टाइम 2000 रियाल का। एक और चीज़, अगली अपडेट ये देखिए, ये भी ट्विटर अकाउंट से है। सऊदी न्यूज़ 50 का ट्विटर हैंडल है। यहाँ पर बोला गया है कि जैसे कि कोई एक्सीडेंट होता है, कोई जैसे मान लो कि रोड पे एक्सीडेंट हो गया, किसी आदमी का एक्सीडेंट हो गया, कोई बिल्डिंग गिर गई, या कुछ भी ऐसा कुछ हो जाता है, तो आप लोग जैसे मान लो कि कोई भी रोड का कोई भी हादसा वाला ऐसा कोई भी हादसा हो जाता है रोड पर, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, वीडियो नहीं बनाना है। अगर आप वीडियो बनाएंगे तो आप पर 1000 रियाल का जुर्माना आएगा। इसमें लिखा हुआ है कि फोटोग्राफिंग ट्रैफिक एंड क्रिमिनल एक्सीडेंट्स ए फाइन ऑफ 1000 रियाल। याद रहे, कुछ दिनों अभी 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी है, एक सऊदी पुलिस फाइन ले रहा था, ग्रामा ले रहा था किसी से। उसका वीडियो किसी ने बड़ा बनाया, टिकटॉक पे डाला, उस पर 3 मिलियन 4 मिलियन व्यूज़ थे और उसको पकड़ लिया गया। इसके बाद वो लापता है, पता नहीं कहाँ लेकर गए, फिर पुलिस वाले उठा लिए उसको और पता नहीं कहाँ लेकर गए, अब तक कोई न्यूज़ नहीं है। तो पुलिस का भी कोई वीडियो मत बनाया कीजिए कहीं से भी छुप छुपा करके, आपको व्यूज़ मिल जाएंगे। व्यूज़ मिलने से क्या हो जाएगा, आपका आईडी वायरल हो जाएगा और आप वायरल हो गए तो मिलोगे नहीं मिलोगे। तो ऐसा कोई भी घटना होता है रोड पे तो आप वीडियो नहीं बनाएंगे, वरना आप पर 1000 रियाल का जुर्माना आएगा। 2 चीज़ें हो गई। अगली अपडेट शेयर करेंगे बहरीन से रिलेटेड। अगर आप बहरीन होकर सऊदी अरब के अंदर आ रहे हैं तो PCR टेस्ट लाना ज़रूरी है। अगर आप सऊदी अरब से बहरीन ट्रैवल कर रहे हैं तो PCR की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगली अपडेट जानेंगे, आपको मैं फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ उर्दू न्यूज़ की। सऊदी के नाम पर विदेशी व्यापार कर रहे हैं, उसमें अगर हम सुधार कर सकते हैं तो क्या सुधार कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट डेट था ये 16 फरवरी जो गया है, और 16 फरवरी के बाद से आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की है, सऊदी अरब के अंदर में बहुत सारी दुकानें बंद हो गई है। यहाँ पे अभी इस न्यूज़ को हमारे बहुत सारे भाई सऊदी अरब में बैठ के कमरे में बैठ करके, जिनको दुकान पे ड्यूटी करना था, वो इस न्यूज़ को देख रहे होंगे। तो आप लोग भी भाई, आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, ये इन सभी भाइयों का आपको मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए, ये स्पेशली कोई वीडियो ऐसे बना नहीं लिया रोड पे चलते चलते गाड़ी में बैठ करके। ये अल अखबारिया टीवी सऊदी अरब का प्रेस रिपोर्ट है, उन्होंने जाके ग्राउंड रिपोर्ट की है कि जितने भी सऊदी के हर एक कोने में, जद्दा, रियाद, दम्माम, आभा, मदीना, मक्का, हर एक सिटी के मार्केट में जाकर के न्यूज़ इन्होंने बनाई है और देखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा दुकानें बंद है। सऊदी अरब में कर्फ्यू जैसे हालात लग रहे हैं, जिस हिसाब से सारे गैर मुल्की का ही बिजनेस है सऊदी अरब के अंदर में। तो हमारे भाई लोग देखो घर में बैठे हुए हैं, काम पर नहीं जा रहे हैं,
क्योंकि इनका मुआयदा नहीं हो रखा है कफ़ील से, इनका एग्रीमेंट नहीं हो रखा है कफ़ील से। अब यहाँ पर ये लोग क्या कर सकते हैं, अगर मान लो एग्जाम्पल जिसका मुआयदा हो रखा है, तो जैसे मान लो कि एक आदमी ने मुआयदा मतलब एग्रीमेंट बना लिया, लेकिन आगे जो 2-4 लोग और काम करेंगे, दुकान तो अकेले कोई खोल के नहीं बैठा रहेगा। तो यहाँ पर हमारे बहुत सारे भाइयों का दुकान बंद है और गैर मुल्की भाइयों का बहुत बुरी हालत है। अब अल्लाह ताला देखो क्या करते हैं नहीं करते ये सऊदी वाले, और पूरा दुकान ही बंद है। आप देख रहे हो ना वीडियो में, देख रहे हो वीडियो में, पूरा दुकान सऊदी अरब के अंदर में बंद है, क्योंकि कुछ दुकानें खुली हैं। इसका मतलब ये है कि सामान महंगा हो जाएगा। देखना मॉल में भीड़ लगी होगी, बहुत सारा सामान मॉल में मिलता है, बाकी मॉल वॉल तो खुले हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जितने भी छोटे छोटे दुकान है सारे दुकान बंद है। बंद है ना मेरे भाई, आप वीडियो देख रहे हो ना, बंद है ना दुकान, आपका भी दुकान बंद है आज, मुझे पता है। यही हाल है जिनका मुआयदा हो रखा है कफ़ील से। अब यहाँ पे देखो सऊदी के नाम पर विदेशी, ऐसे कोई विदेशी ही नहीं है जो धंधा नहीं करता होगा। सऊदी का नाम यूज़ किया, विदेशी और धंधा कर लेता है। बहुत सारे कफ़ील सऊदी लोग अपना सरकारी डिपार्टमेंट पे अलग काम करते हैं और भाई के नाम से बिजनेस चलाते हैं, और उसमें भी मुआयदा नहीं होता है कितने सारे लोगों का। तो यहाँ पर ऐसे दुकान भी बंद है। और जब दुकान ही बंद रहेगा तो काम धंधा ठप, तो फिर इनकम कहाँ से आएगा। अभी तो आज तो 19 फरवरी है, 16 तारीख से लगातार आप देखो जुमा हुआ। आज कौन सा दिन है, आज आपको शनिवार है, कल तो जुमा था, आज शनिवार से जो है लगातार आप देखो दुकान वगैरह बंद है। ये आज की वीडियो जो मैं आपको शेयर किया हूँ, तो हमारे भाई लोगों का बहुत बुरा हाल है सऊदी अरब के अंदर में, खास करके सारी दुकानें बंद है। इस नए रूल की वजह से सऊदी गवर्नमेंट का जीडीपी पर भी फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि जब बिजनेस ही नहीं चलेगा, सामान ख़त्म ही नहीं होगा, सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे होगा। अब देखना ये है कि इसको ये लोग कैसे हल करते हैं, या फिर 6 महीने का 7 महीने का टाइम देते हैं या कुछ नया। अगर मान लो ये लोग दुकान खोल भी लेते हैं तो 5 साल की जेल है, 5 लाख रियाल जुर्माना है, तरह तरह का कई सारा कंडीशन लगा दिया इन्होंने। तो फिलहाल जो अपडेट्स है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, और आप लोग से बस ये बोलना चाहूँगा कि भाई ध्यान रखिए अपना, और कफ़ील भी आप लोगों का जानबूझ करके ही बंद किया है, क्योंकि उसको भी रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि उस पर भी बड़ा मुखालफा आ जाएगा। तो इंशाल्लाह देखो इस पर कुछ ना कुछ ये लोग करें, क्योंकि एक सिटी में दुकान बंद नहीं है, दुकान हर एक सिटी में बंद है। एग्री हो ना, मेरा कमेंट करना, आज आप लोग दुकान बंद है ना आपका तो कमेंट करना। अगली अपडेट शेयर करेंगे आपको। WWE का खेल आपको पता है ना, बॉक्सिंग, तो सऊदी अरब में होने जा रहा है। तो आज ये आ चुके हैं अंडरटेकर, आपके सामने आप फोटो देख सकते हो, मुझे नाम नहीं पता लेकिन आप देख सकते हो। तो ये सब आयोजन चल रहा है सऊदी अरब के अंदर में, बहुत पहली बार अमेरिका से बाहर किसी देश में ये WWE का चैम्पियनशिप जो है ऐलान किया गया है और किया जा रहा है। तो देख सकते हो दुकानें बंद है, कमाने वाले सब घर में बैठे हुए हैं और ये लोग WWE करा रहे हैं, बाहर है गवर्नमेंट। हम सब जानते हैं कि सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा गैर मुल्की का ही बिजनेस है, चाहे किसी भी गल्फ़ कंट्री में ले लो, हर जगह पे, सभी जगह पे, एग्री हो ना आप, हर जगह पे गैर मुल्की हमारे काम करते हैं। तो देखा आपने, तो मैं तो ये न्यूज़ देखा जब, तभी मैं न्यूज़ देख करके कहा यार ये तो दुकानें इतनी बंद है, तो आगे क्या होगा इसका। अभी तो फ़िलहाल इतना ही सारा अपडेट है। अब बात करते हैं सऊदी अरब की कोरोना की अपडेट। तो आज 997 केस निकले हैं, 19 फरवरी है आज, और आज 997 केस निकले हैं, 1928 लोग ठीक हुए हैं, नाजुक हालत 876 है और 1 इंतकाल किए हैं। तो सऊदी अरब में आपको कोरोना के केस अब लगभग घट चुके हैं और इन्होंने 6 करोड़ से भी ज़्यादा कोरोना की दवा लगा दी है। और एक बात और ऐड कर दूं, अगर आप लोग बूस्टर डोज लगाकर नहीं जाएंगे सऊदी से इंडिया, तो हो सकता है आपको वापस आने में रास्ते में कोई परेशानी आ जाए, वापस आने में। क्योंकि मेरे पास 1-2 मैसेज आया है, एक ही मैसेज आया है, 2 नहीं आया है। अगर और भी लोगों का मैसेज आता है तो मैं इस पर आपको वीडियो बना करके दूसरे वीडियो में कभी बता दूंगा। तो किसी भाई का आ रखा मैसेज कि भाई मेरे फैमिली मेम्बर आ रहे थे, उनको रोक दिया गया है, उनको कहा गया कि अगर आपने बूस्टर डोज लगा ली होती तो हम आपको जाने देते, लेकिन आपको क्वारंटाइन करना पड़ेगा 7 दिन, इसके बाद ही आप आगे जा सकते हो। इंडिया की अपडेट जाने कोरोना की। तो इंडिया में आज 22,270 केस निकले हैं। ये थी कुछ न्यूज आज आपको शेयर किया हूँ। गैर मुल्की भाइयों की जो वीडियो देखी है मैंने, दुकान वगैरह सब क्लोज्ड है, उसकी वजह से बहुत मायूसी सा लग रहा है। पूरा ट्विटर भरा पड़ा है, पूरे सऊदी वाले ट्विटर पे ट्वीट कर के एकदम वो कर दिए, क्योंकि हर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है। जब कि पता है कि किसी को भी कोई सामान लेना है तो वो दुकान में जाएगा, कुछ ना कुछ खरीदेगा, पेंटिंग का दुकान, प्लम्बर का दुकान, किराना दुकान, राशन का दुकान, यहाँ तक कि जो मतलब कि स्टिकर का दुकान, आपको कपड़े का दुकान, हर एक दुकान बंद है, हर एक दुकान में गैर मुल्की का ही बिजनेस है।
चलिए चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, फिर से 4 लाख सब्सक्राइबर इस फैमिली पर हो गई। और कुछ एक बड़ा चीज़ करेंगे जो आप लोगों को शेयर करेंगे, खुशी बांटने की कोशिश करेंगे आप सबसे। मेरा एक शौक़ है, जो आज तक मैंने केक नहीं काटा है अपने इस चैनल के लिए, आज तक नहीं काटा है केक। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।